आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है कैलेंडर। मैं आपको इस चैप्टर को बेसिक से पढ़ाऊंगी, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि पहले हम जूलियन कैलेंडर का यूज़ किया करते थे और प्रेजेंट में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज़ करते हैं। पहले हम जूलियन कैलेंडर का यूज़ करते थे, प्रेजेंट में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज़ करते हैं। आगे ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई। इसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है पोप ग्रेगोरी। आगे अब हम ये जानेंगे कि 1 जनवरी एडी या आप जिसे कहें ACE को कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी एडी या ACE को पहला दिन जो था वो था मंडे। अब हम कहें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन भी मंडे था। अब मैं आगे बताऊंगी कि हमारी जो ईयर होती हैं वो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारी लीप ईयर और दूसरी है हमारी नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में हमारे 366 डेज पाए जाते हैं और नॉन लीप ईयर हमारी 365 डेज की होती है। अब आगे एक हमारी होती है जनरल ईयर और दूसरी हमारी होती है सेंचुरी ईयर। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई ईयर जनरल ईयर है और कौन सी ईयर सेंचुरी ईयर है? तो जिसके भी लास्ट में हमको 2 जीरो देखने को नहीं मिले वो हमारी जनरल ईयर होती है। फॉर एग्जाम्पल 1952 हो गया, 1784 हो गया, एक्सेट्रा। इसमें हमने देखा कि लास्ट में यहाँ हमको कोई भी जीरो देखने को नहीं मिली है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जनरल ईयर है। उसी तरह सेंचुरी ईयर का पता लगाने के लिए हमको देखना पड़ता है कि किसी भी ईयर के लास्ट में 2 जीरो हैं या नहीं। अगर लास्ट में 2 जीरो मिल जाते हैं तो वो सेंचुरी ईयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1800, 1900 एक्सेट्रा। इसमें हमने देखा कि लास्ट के डिजिट हमको 2 जीरो मिले हैं, यहाँ पे भी हमको लास्ट में 2 जीरो मिले हैं, तो हमारी सेंचुरी ईयर ये बन जाती हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमको जनरल ईयर से हमको लीप ईयर का पता लगाना है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो अगर हमें जनरल ईयर से लीप ईयर का पता लगाना है उसके लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर हमारा रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए तो हमारी जो जनरल ईयर होती है वो हमारी लीप ईयर बन जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ एग्जाम्पल 1896। अब एक और बात, हमको यहाँ 4 से डिवाइड करने के लिए इस पूरी संख्या को लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ लास्ट के 2 डिजिट ले सकते हैं और इसमें हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हमको रिमाइंडर दे रहा है 0। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये 1896 जो है वो जनरल ईयर जो है वो हमारी लीप ईयर है। उसी तरह अगर हमको सेंचुरी ईयर से लीप ईयर का पता लगाना है उसके लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर
अगर हमारा रिमाइंडर हमको 0 मिल जाता है तो हमारी सेंचुरी ईयर लीप ईयर बन जाती है। फॉर एग्जांपल 1600, इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी 0 रिमाइंडर हमको दे रही है। इस तरह हमारी सेंचुरी ईयर जो 1600 हमने ली है वो एक लीप ईयर बन जाती है। आगे हम बात करेंगे, अगर हमसे कोई पूछे कि कितने सालों बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर देयर विल बी अ लीप ईयर, तो इसमें हम बताएंगे या तो 4 साल बाद या फिर 8 साल बाद हमारा जो लीप ईयर है वो आता है। ऐसे ही आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे फर्स्ट 100 ईयर रहे हैं, कहने का मतलब जो हमारी 1 से लेकर 100 तक जो ईयर रहे हैं उसमें हमारे कितने लीप ईयर रहे। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि हमारे जो पहले 100 ईयर रहे उसमें हमें 24 लीप ईयर देखने को मिलते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारा मिलेगा हमको 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद एक्सेट्रा, ऐसे ही हमको मिलते जाएंगे। तो और लास्ट में मिलेगा हमको कितना 96, जिसके पीछे मतलब जो 4 से डिविजिबल हैं वो सब हमारे लीप ईयर हमको मिल जाएंगे पहले 100 सालों में। इसी तरह अब मैं आपसे बात करूं कि पहले 400 सालों में मतलब 1 से लेकर 400 तक कितने लीप ईयर हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 1 से लेकर 100 तक हमको 24 लीप ईयर देखने को मिले। उसी तरह अगले 100 सालों में 101 से 200 तक, इसमें भी हमको 24 लीप ईयर देखने को मिलते हैं। इसी तरह 201 से 300 तक, इसमें भी हमको 24 लीप ईयर देखने को मिलते हैं। आगे 301 से 400 तक, इसमें हमको 24 + 1 टोटल 25 लीप ईयर देखने को मिलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एक लीप ईयर मिला है ये हमको इस 400 की वजह से मिला है, क्योंकि ये हमारा सेंचुरी ईयर है और मैंने आपको पहले बताया था कि सेंचुरी ईयर में हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 हमारा इधर सेंचुरी ईयर हमको देखने को मिला, तो अब हम इसमें 400 से डिवाइड करेंगे। इसमें पूरा 400 से डिवाइड हमारा चला जाता है और हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो ये हमारा एक लीप ईयर बन जाता है। इसी तरह यहाँ टोटल 25 लीप ईयर हमको देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे दूसरी भाषा में पूछूं कि हमको 100 सालों में 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर देखने को मिलते हैं, तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि हमारा जो आंसर होगा वो तो या तो 24 होगा, नहीं तो 25 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने सिर्फ बोला है कि 100 ईयर, इसने ये नहीं बताया कि कौन से 100 ईयर। और जबकि मैंने ऊपर आपको बताया था कि फर्स्ट 100 ईयर यानी 1 से लेकर 100 तक, इसमें हमको 24 लीप ईयर देखने को मिलते हैं। अब वो ये भी तो पूछ सकता है ना कि 100 ईयर, हमको क्या पता कौन से 100 ईयर, वो ये 300 से 400 वाले भी पूछ सकता है। तो इसमें हमको 25 देखने को मिले हैं, इधर हमको 24 देखने को मिले। तो इसी तरह वो हमसे नॉर्मल 100 ईयर पूछे तो हमको 24 या 25 बताना है, और फर्स्ट 100 ईयर पूछे तो हमको 24 बताना है। अब
तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे के टॉपिक को मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।